वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, पिछले दिनों वैसे तो ऑडियो और वीडियो और मुख्तलिफ लीक्स हमारे सामने आती रहती हैं। सो ऑडियो जो लीक्स हुई हैं पिछले दिनों भी आप सुनते रहे। एक और ऑडियो अभी मंजर आम पर आई है जिसको लोगों ने सुना भी होगा, जिसमें वज़ीर आज़म साहब जो है वो बात कर रहे हैं हिना रब्बानी खर साहिबा से। और क्या बात कर रहे हैं, किस हवाले से बात हो रही है, इसके बारे में हम ऑडियो आपको सुनवा तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो उसका जो क्रक्स है वो हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा मौजूद हैं। उस गुफ्तगू का क्रक्स भी आपको आपके सामने पेश किया जाएगा, और फिर उससे जो इफ़ेक्ट हमें महसूस हो रहा है कि हम सब पर पड़ेगा वो क्या है, वो भी डॉक्टर कमर चीमा से हम जानेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप सब उन्हें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर कमर? मैं बिल्कुल ठीक मैडम, ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास है। तो मैंने अपना सवाल आपसे कर ही लिया है कि ये जो ऑडियो लीक हुई है, इसमें किस तरह की बात की गई है? देखिए बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ जो लीक हुए हैं और इसमें ये बेसिकली मेमोज़ थे। अमूमन होता ये है कि जब डिप्लोमेट्स होते हैं वो अपनी एक केबल लिखते हैं। वो एक सीक्रेट केबल होती है, जिस तरह अगर आपको याद हो कि जो इमरान खान साहब कहते थे साइफ़र आया है, तो एक केबल लिखते हैं और वो केबल जो है वो कहीं समहाउ कहीं आई थिंक यूएस इंटेलिजेंस या किसी के हाथ लग गई और वो फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने उसको पब्लिश किया जी। अच्छा। और उसमें ये बातें हुई हैं, उसमें हिना रब्बानी खर जो हैं, वो बेसिकली अमेरिका और चीन के बारे में एक बात कर रही हैं हुँ। और रशिया के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं। जो हिना रब्बानी खर साहिबा ने बात की है, वो बेसिकली एक इंटरनल मेमो ही था जो कि बेसिकली फॉरेन ऑफिस के लोगों के लिए था, हुँ। अपने लोगों के लिए था। उस मेमो का नाम था पाकिस्तान्स डिफिकल्ट चॉइसेस कि पाकिस्तान को किस तरह मुश्किल से चीन और अमेरिका के हुँ। दरमियान हुँ। बैलेंस करना पड़ रहा है। और हिना रब्बानी खर ये कह रही हैं कि हमें मगरब को और वेस्ट को ज्यादा खुश नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जितने हमारे चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे हम उसका फायदा उठा सकते हैं, बजाय इसके कि हम सारा टाइम अमेरिका और चीन को बैलेंस करते रहें। अगर हम राइट। अपना वजन चीन के पलड़े में डाल दें तो हम ज्यादा चीन की तरक्की से फायदा उठा सकते हैं। बेसिकली हिना रब्बानी खर ने ये बात जो है वो की है। अब जारी बात है, हुँ। अगर आपको याद हो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने काकुल में भी बात की है कि हम जितनी भी बड़ी ताकतें हैं, हम उनके बीच में जो है वो हम साइड्स नहीं लेना चाहते। इससे राइट। पहले इमरान खान भी ये बात करते रहे कि हम साइड्स नहीं लेना चाहते। तो हिना रब्बानी खर की ये जो मेमो है, हुँ। इसको बेसिकली देखा ये जा रहा है कि शायद अब अगर आप बिलावल को देखें तो बिलावल इट सीम्स कि वो पिछले जब से फॉरेन मिनिस्टर बने उन्होंने 5 दफा अमेरिका जी, विजिट जी, किया है। जी। वो कभी बायलैटरल या वैसे चले जाते हैं। हुँ। लेकिन हिना रब्बानी खर की जो असेसमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको ज़ाहिर बात है ये पर्टिकुलरली जो यूक्रेन की वॉर है हुँ। उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है कि जो ममालिक हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता अमेरिका से स्लिप अवे कर रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि अमेरिका ने लोगों ममालिक के ऊपर प्रेशर डाला है कि वो रशिया के खिलाफ जो है वो जी। अपनी पोज़ीशन लें और इस वॉर को एज़ एन ए वॉर ऑफ एग्रेशन या वायलेशन ऑफ अच्छा डॉक्टर इंटरनेशनल लॉ। चीमा, ये तो चलें ये सारी बात और ये इसके पस मंज़र में तमाम जो जिस तरह आपने बताई, लेकिन ये अब क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट में आई है और इस तरह से अमरीकियों को भी इसके बारे में आगाही हो चुकी है, आपको क्या लगता है वैसे ही हम पर डू मोर के कदगन लगाई जाती है, वैसे ही हमसे बहुत एक्सपेक्ट किया जाता है, तो क्या हमारे लिए चीज़ें और मुश्किल होंगी? नहीं, मैं नहीं समझता जी होंगी। उसकी वजह ये है, इसको मैं मुख्तलिफ एंगल से हुँ। देखता हूँ। हुँ। देखिए रिसेंटली जो इमरान खान ने अमेरिका को जिस तरह बार-बार ब्लेम किया कि मेरी हुकूमत उन्होंने गिराई है, इसके बावजूद आप देखें कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़े नॉर्मल तरीके से पाकिस्तान के साथ रहे हैं। जी। उन्होंने कोई जिसे कहते हैं ना कि जिसे बड़े पैमाने पे ये कहना कि भाई जी। तुम लोगों ने जी। ये किस तरह का मुल्क है, हम आपको एड भी दे रहे हैं, अभी फ्लड्स हुए हैं, तो $200 मिलियन से ज़्यादा मेरा ख़्याल है बड़े डोनर में से अमेरिका है। आपको हुँ। पता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका है। सो हुँ। अमेरिकन्स ने इसको उस तरह नहीं देखा, उन्होंने समझा कि एक पॉपुलर लीडर है, उसने बात कर दी है। हुँ। सो मुझे नहीं लगता इसके कोई इम्प्लीकेशंस होंगे, लेकिन इसका शायद फ़ायदा भी ये होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मज़ीद खुल के बातें होंगी हुँ। और मज़ीद खुल के डिस्कशन और डायलॉग होगा कि किस तरह हम पाकिस्तान को फैसिलिटेट करेंगे। क्योंकि रिसेंटली आपको याद है कि ये जो आईएमएफ से पैसे नहीं मिल रहे, लास्ट हुँ। टाइम फरवरी में आपको याद है कि एक डेलीगेशन आईएमएफ का आया था और मुसलसल वो और पाकिस्तान बार-बार अमेरिका को कहे जा रहे हैं कि आप आईएमएफ को प्रेशराइज़ करें क्योंकि आपके वोट ज़्यादा है आईएमएफ ठीक के है। अंदर। सो
सो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा होगा और खुल के ठीक है। बातें होंगी, डिस्कशन होगी और इस अच्छा, हवाले से कोई इस जी। प्रोसेस में लेकिन जो सिक्योरिटी लैप्स लगता है, चाहे वो साइफर है या जिस तरह भी है, तो क्योंकि हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन जो कि वल्नरेबल भी हो सकती है, जो कि इस बार क्योंकि आपने इसको एक नए नज़रिए से देखा और आपको लगता है कि इसका ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज का काम कर सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो ये जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल टॉक्स है, हमारे अपने फैसले हैं, इसकी सिक्योरिटी या इसकी प्राइवेसी का ख्याल कैसे रखा जा सकता है? देखिए, इसमें मैडम मैं ये बात बताऊँ ये हिना रब्बानी घर की सिर्फ़ डिस्कशन लीक नहीं हुई। ये भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल उनकी भी हुँ, डिस्कशन लीक हुई है। अच्छा। इसी तरह और ममालिक की भी हुई है। इसी तरह इट मीन्स कि या तो देखें हमारा जो टेक वर्ल्ड है उसमें हम कोई एक्सपर्ट तो नहीं है। हुँ, आपको पता है कि हमारी हर चीज़ जो है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ है क्योंकि गूगल हो, जो भी हो, ये हमारे पास तो नहीं है। ये तो अमेरिका हुँ, की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इवन कि जी, आपके पास एप्पल का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, एंड्रॉयड है, तो ये तो बेसिकली हम किसी के हाथ में हमारा हमारा सारा कुछ मौजूद है। सो ये जो चीज़ें हैं जैसे अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की डिस्कशन लीक हुई है कि इंडिया जी20 की लीडरशिप करेगा, तो हुँ, इंडिया जो है वो रशिया के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आने देगा। और हुँ, दूसरा ये है कि इंडिया जितने मल्टीलैटरल फोरम है जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस वगैरह में रशिया के खिलाफ कोई रेज़ोल्यूशन आएँगे तो वहाँ हम रशिया की मदद करेंगे। सो ये बातें इंडिया की भी सामने आई हैं। सो पाकिस्तान की जो बात चाइना के हवाले से आई है, मैं तो इसको समझता हूँ ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। उसकी वजह हुँ, ये है कि रिसेंटली चाइना जो है उसको इस चीज़ का इदराक है। आपको पता है कि एक समिट डेमोक्रेसी समिट हुई है रिसेंटली, अच्छा, पाकिस्तान ने अमेरिका को इनकार किया चाइना को खुश करने के लिए क्योंकि उसमें ताइवान को तो बुलाया गया था, चीन को नहीं बुलाया गया। तो पाकिस्तान ने सिंपली ये कहा कि आप शायद इसमें हुँ, चाइना बैशिंग करना चाहते हैं तो हम नहीं आएँगे। सो हुँ, चाइनीज़ पे भी हम प्रेशर डाल सकते हैं कि सीपेक जो स्लो पड़ा हुआ है और जिस जी, तरह इन्वेस्टमेंट स्लो हो गई है, सो इसमें हमारे लिए बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। सिर्फ देखना यह है कि क्या हम प्रॉपर्ली डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर ठीक, पाते। ठीक, हम चाइनीज़ को पुश करके सीपैक का मनी फ्लो रखें और अमेरिकन्स को जो है उनके साथ एंगेज करके और उनके साथ जिस तरह हाँ, इंडिया उनसे बहुत सारे क्योंकि बेनिफिट्स ले क्योंकि रहा डॉक्टर चीमा वक़्त तो बदल रहा है। अब आप देखिए जो एक नेक्सस क्रिएट किया गया है, जो 4-5 ममालिक हैं, उन्होंने अपनी करेंसी में ट्रेड करने की जो बातें हुई हैं, जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, तो एक चीज़ें तो चेंज हो रही हैं। फिर रशिया की तरफ जो झुकाव है, पाकिस्तान के लिए बड़ा पोटेंशियल है रशिया को लेकर। पाकिस्तान के लिए पोटेंशियल है कि अगर वो थोड़ा नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ भी सोचे और डिप्लोमेटिक टाइज़ बेहतर करे और ट्रेड टाइज़ बेहतर करे। सो चीज़ें तो तब्दील हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक़्त अमेरिका के अलावा भी ध्यान दे और दूसरे ममालिक की तरफ भी सोचे, जो ये सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं? या हो सकता है ये पावर शिफ्ट हो जाए, अगर अभी नहीं, अभी 10 साल में नहीं होगा, तो अगले 20 साल में, 25 साल में? देखिए मैडम पावर ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। हुँ, देखिए जिस तरह आप देखें कि चाइना का राइज़ देखें, आप इंडिया मेजर पावर है, बड़े जी, और मेजर तो नहीं रीजनल पावर मैं कहूँगा। और इसी तरह आप देखें ब्राज़ील और ये जो ब्रिक्स हुँ, ममालिक हैं जिसमें साउथ अफ्रीका है, उसमें ब्राज़ील, चाइना, रशिया ये बड़े ममालिक हैं और इनका असर-ओ-रसूख दुनिया में बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली इकोनॉमिस्ट की एक स्टडी आई थी, इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन की कि तकरीबन दुनिया में 4 करोड़ लोग जो मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, वो जो ममालिक हैं वो दुनिया में वो किसी एक साइड पे अमेरिका या चीन की साइड पे नहीं जाना चाहते, वो अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहते हैं। हुँ, सो ये इसका मतलब है ये शिफ्ट है कि वो जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस होता था वो कम हो रहा है। लेकिन इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? ठीक, अगर सारी दुनिया चीन का मुकाबला चीन को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक रीजन में बैठ गई, तो पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा उठाया? देखिए हुँ, चीन और अमेरिका की तकरीबन 600-700 अरब डॉलर की ट्रेड है। वो कहते हैं कि हमें चीन के साथ कारोबार इंडिया और चीन की जी, सवा सौ अरब डॉलर की जी, ट्रेड है। जी, डिस्पाइट की लड़ाइयाँ बिल्कुल। हमने क्या फ़ायदा उठाया चीन की मौजूदगी का कि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड, स्ट्रेटेजिक फ्रेंड, यहाँ पे शहद डॉक्टर से चीमा बेहतर, हमारे यहाँ तो बड़ा मकसद से आसानी से गहरा बुरा भला कह दिया जाता है। हमने क्या फ़ायदा उठाया? इंडिया हमारी नेबरिंग कंट्री है, हम क्लैश इस कदर क्लैश है हमारा कि हम उसके साथ जो हमारे फ़वाइद हो सकते थे ट्रेड के हवाले से, वो हमने हासिल नहीं किए। वो सारा गुस्सा हम क्रिकेट के मैदान में निकालते हैं या हम एक-दूसरे को सोशल मीडिया पे कैथारसिस करते हैं, बस।
जी, तो यही बात मैं कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं कि दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज़ आपके दरवाज़े पे हैं, हम इससे कैसे फ़ायदा उठाएँगे? आज जो नई डिजिटल सेंसस आ रही है, हुँ, नुसरत साहिबा उसमें वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ के करीब आबादी चली गई है, जी, 65% इस मुल्क के अंदर यूथ है, हमें तो कारोबार, बिज़नेस चाहिए। हमने उनको सियासतों के पीछे लगा दिया, जल्द से राइट, जुलूसों, मार कुटाई, गालियाँ, सोशल मीडिया का किस तरह का इस्तेमाल, ये इन बच्चों को एक डायरेक्शन देनी है और इन बच्चों को डायरेक्शन सही तब तक बात है। नहीं दी जा सकती जब तक पॉलिटिकल अशराफिया मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला के एक डायरेक्शन सेट करे कि हमने किस तरह अमेरिका और चीन के दरमियान बिल्कुल, बैलेंस करना है। देखें, अमेरिकन ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है मुख्तलिफ अदवार में। आज नहीं, 75 साल से आज हमारी आर्मी या हुँ, फौज अगर इंडिया का मुकाबला कर पाई है तो उस हवाले से अमेरिका ने बड़ी मदद करता रहा डिफेंस के हवाले से। आज जो बड़ी मिलिट्री मशीन F-16 हमारे पास थी, तो वो उसने डिफेंस हमारा जी, मेंटेन किया। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, दोनों मुल्क दोनों इम्पोर्टेंट हैं। हम किस तरह बैलेंस कर पाते हैं, ये है हमारी डिप्लोमेसी। वो जो हिना रब्बानी खैर कह रही हैं कि हमें चीन के पलड़े में गिर जाना चाहिए और चीन से वो फ़ायदे उठा लेने चाहिए। अब मुझे ये बताएँ कि दुनिया के जितने ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके ऊपर सबका तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का हुँ, इन्फ्लुएंस है। इंडिया, चाइना तो हमें कोई इस तरह के लोन नहीं दिलवा लोन सकता नहीं या दिलवा पॉलिटिकल, सकता। वो खुद डिपेंडेंट होते हैं कि अगर अमेरिका ने किसी बैंक पे सैंक्शन लगा दी तो हम जो है वो लेकिन कहाँ बात वही जाएँगे? है कि अगर हमारे रिसोर्सेज बेहतर हों, अगर हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड बेहतर हो, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं चूज़ करने के। फ़िलहाल तो जिस दर पे हम खड़े हैं, वहाँ तो हमारे पास इतने ऑप्शंस ही नहीं हैं। अच्छा, ये टॉकिंग अबाउट ये जितना आपने बात की कि हमारे इंटरनल मामलात और पॉलिटिक्स और ये और वो हमने इन सब में एक-दूसरे को लगा दिया है। सो आज पीडीएम का पीटीआई के साथ जो फाइनल डायलॉग होने जा रहा है, उसके बारे में क्या आपकी सोच है? मैडम, बड़ी क्लैरिटी है उसमें तो। हुँ, हुँ, कोई डायलॉग का कोई कंक्लूजन नहीं निकलना। अभी शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि भाई ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब और जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, ये तो डायलॉग के अगेंस्ट हैं। सो हुँ, क्वेश्चन ये है कि इमरान खान कल कह रहे थे कि अगर तुम इस डेट को 14 मई को इलेक्शन नहीं कराते तो मैं सड़कों पे आ जाऊँगा। देखिए, पहली तो बात ये है कि आप पीटीआई के लोगों से पूछें, वो कहते हैं कि लोगों ने सड़कों पे नहीं आना। लोग इमरान खान साहब तमाम अपनी ऑप्शंस एग्ज़ॉस्ट कर चुके हैं। लोगों के अंदर ये धरना फटीग है, बेसिकली आप पीटीआई के लोगों के अंदर बैठे, मायूसी है उनके अंदर। कंक्लूजन इसका कोई नहीं निकलना। अगर इमरान खान साहब इस हद तक मान जाएँ कि ठीक है, अक्टूबर नहीं तो सितंबर, अगस्त के अंदर किसी जगह एक आधा महीना आगे इलेक्शन हो जाएँ, दैट्स द ओनली थिंग। क्योंकि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर, वो बैकफायर कर गई है कंटीन्यूअसली। सो हुँ। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई इस तरह का मगर उनके आपको सामने हाँ, मगर आपको ये लगता है कि 1-2 महीने अगर आगे हो जाएँगे तो इलेक्शन हो जाएँगे, 1-2 महीने की ही बात होगी? देखें, इस वक़्त जो हालात हैं कि इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता था कि पहले वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लेके आना चाहते हैं। अभी सुनने में आ रहा है, वुकला ये कहते हैं कि शायद वो अपनी मर्ज़ी के चीफ़ जस्टिस को या जस्टिस को कंटिन्यू कुछ देर के लिए रखना चाहते हैं। वो हुँ, समझते हैं मेरी एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा, तो हुँ। मैं एक और बड़े अदारे में रख के वहाँ से रिलीफ़ लेता रहूँ। अब मैडम, ये जो पॉलिटिकल क्लास के ये जो मज़े हैं ना कि मेरे हक में अदारे खड़े हों और जी। मैं ये मेरे ताबे हों, ये देखें, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये ज़्यादती है इस मुल्क के साथ। इसमें इमरान खान साहब बजाए इसके कि सारा सिस्टम पैकअप हो जाए, आप अक्टूबर की बजाय अगस्त में होते हैं, सितंबर में होते हैं, तो वो करवा लें, क्योंकि आपके पास तो कोई वो फ़ोर्स नहीं है कि आप वैसे तो डॉक्टर नेशनल चीमा असेंबली हर को कोई कहें यही कि चाहता है, इलेक्शन। नून लीग इस वक़्त इक़्तिदार में है, आप देखिए वो भी यही चाहते हैं कि तमाम इदारे उनके ताबे हों। उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट की वाह-वाह हो जाती है, उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं आता तो बेंच पे सवाल उठ जाते हैं। तो हमारे पास तो हर किसी की मेंटालिटी अनफॉर्चुनेटली डिटोरिएट हो रही है वक़्त के साथ। वक़्त के साथ वो मेंटल लेवल खुलने के बजाय वो तो माउफ हो रहा है, बंद हो रहा है, क्योंकि हर किसी को ये लगता है, हर पॉलिटिकल लीडर को या पार्टी को ये लगता है, बशमूल मैं कहूँगी कि इमरान खान साहब को भी अक्सर ये महसूस होता है या उनकी बातों से ये लगता है कि ये जो स्टेट के पिलर्स हैं, इसको शायद स्टेट में जो पार्टी रूल कर रही है उसके अंडर में ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये देखें, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तो हम भूल ही गए कि ये डायकोटमी, हुँ, ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है,
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की, इसको हम भूल गए हैं। कई दफ़ा जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के मामलात में घुस जाती है, जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर के मामलात में आ जाती है और लेजिस्लेचर जो है वो कहता है कि कोई बंदा उससे पूछे ही ना, अवाम तो 5 साल बाद पूछेंगे, अभी अदारे भी उनसे ना पूछें और राइट। बाकी एग्जीक्यूटिव ने ओवरस्टेप किया हुआ है। ये एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग, लोगों को बातें अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग अगर मुल्क के अंदर ना हुआ, तो तब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ये जो नहीं आएगी, बिल्कुल। 65% है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनको डायरेक्शन दें। जी। खुदारा आप लोग ये जो सियासतदान है, ये तो अमीर लोग हैं, ये तो करोड़ों रुपए इनका महीने का खर्चा है सियासत का और इनके पीछे इतने इन्वेस्टर हैं, कि लोगों को ये ओब्लाइज करने वाले, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जी। उस गरीब बच्चे की जो कोट अद्दू में बैठा हुआ है, जो दादू में बैठा हुआ है, जो कराची, लाहौर और इर्द-गिर्द बैठा हुआ है, उस बच्चे को उम्मीद दें। लोगों के अंदर मायूसी है और उम्मीद जो है ये पॉलिटिकल क्लास दे सकती है। इनके बिल्कुल अलावा सही। कोई नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपने की। और आज कोट अद्दू में बैठा हुआ या इधर उधर बैठा हुआ बच्चा, उसको तो बेहद ज़रूरत है, लेकिन जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बैठा हुआ बच्चा है वो भी मायूस है। मतलब बड़े शहरों में पहले कहा जाता था कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अब वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। और एक और बात पे मैं प्रोग्राम में ब्रेक लेना चाहूँगी कि हम पहले और हमेशा कहते हैं कि जी वडेरों का निज़ाम है, चौधरियों का निज़ाम है और इस गांव पे उसका कब्ज़ा है, इस गांव पे उसका असर रसूख है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक गांव की मानंद ही है अगर इवॉल्व कर दिया जाए, और जो इसके चौधरी और वडेरे हैं वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और हम सब वही लोग हैं जो गांव में जिस तरह लोग होते हैं, किसान, हारी, ये वो, और वो सब ताबे होते हैं ना उस चौधरी के या उस वडेरे के, जिस निज़ाम को हम लोग हम कोशिश करते हैं कि डिसअपॉइंट करें कि जी ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वही निज़ाम है, इसको इवॉल्व कर दिया गया है, इसे बेहतर कर दिया गया है, लेकिन वही चौधराहट है जहनों में, वही वडेरापन है जहनों में, और वही तरीक़ाकार है। विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, किस तरह के फ़वाइद वो आपको दे सकती है, वेट लॉस में उसका क्या किरदार है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें और डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद होंगी, डॉक्टर आयशा अब्बास भी हमारे साथ मौजूद होंगी। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं।